नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन प्रसाद, भारत नर्सिंग होम का डॉक्टर और डायरेक्टर भी हूँ। आज कोरोना वायरस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारे देश में 109 मरीज हो चुके हैं। ये बहुत चिंतनीय बात है। आज मीटिंगें बंद है, मॉल बंद है और बॉर्डर बंद है, लेकिन अस्पतालें खुली हुई हैं। तो अस्पतालों में जो लोग आते हैं वो मरीज आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आप अगर ध्यान रखेंगे तो अस्पताल को आप कीटाणु मुक्त कर सकते हैं और दूसरे को लोग को बचा सकते हैं। आपका बचाव दूसरों के बचाव से है और दूसरे के बचाव से आप दूसरों को बचा सकते हैं। अगर आप केवल कीटाणु मुक्त हो जाएं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये वायरस है। अगर दूसरे लोग कीटाणु मुक्त नहीं होंगे तो वायरस आप में आ जाएगा। इसलिए आप अपने आप को स्वच्छ रखने के साथ साथ दूसरे लोग को भी स्वच्छ रखना है। तो मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं कि आप इस नर्सिंग होम में आएँ या किसी भी नर्सिंग होम में जाएं या अस्पताल में जाएं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। ये पहली बात है कि आपको हैंड वॉश करना है। तो आप अगर नर्सिंग होम में आते हैं, आपको कैसे हैंड वॉश करना है मैं आपको बताऊं। नर्सिंग होम में घुसने से पहले ही आप अपने हैंड को धो लें, हैंड वॉश कर लें। इससे आप अपना कीटाणु मुक्त हो जाएगा आपका हाथ, और आप जहां भी टच करेंगे नर्सिंग होम को उसमें वो कीटाणु नहीं आएगी। इससे आप बहुत हद तक आप जर्म्स को रोक सकते हैं। ये छोटी सी सावधानी ये दूसरों को बचा सकता है। मेरा अनुरोध रहेगा, आने से पहले नर्सिंग होम में आप प्लीज़ आप अपने हैंड को धो लें, क्योंकि ये बचाव दूसरे को बचाएगा और आपको भी बचाएगा और ये शहर को बचाएगा और ये पूरे देश को बचाएगा। जैसे ये नर्सिंग होम में घुसते ही बाएं तरफ बेसिन, ये नर्स जो है बता रही है किस तरह से आपको हाथ धोना है। नर्सिंग होम में आते ही आप हाथ को पीछे से आगे से दोनों अंगुलियों के बीच की जो दूरियां हैं, जो गैप है, उसको आप धोएं। कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। आप हाथ धोना को ऐसे मजबूरी ना समझें। हाथ धोने की प्रक्रिया को आप पूर्णतः अच्छे से इसे करें, ताकि आप अगर नर्सिंग होम के अंदर जाते हैं, किसी भी चीज़ को छूते हैं तो वो जर्म नहीं फैलाएगा। तो घुसते ही इस तरह आप हाथ को धोएं और चलते हुए पानी से हैंड को धोते रहें कम से कम 20 सेकंड तक। जिस प्रकार से आप हाथ धोएं, चलते हुए पानी के अंदर जाएं, चलते हुए पानी में इस तरह से हाथ धोएं। मेरा सबसे ये अनुरोध रहेगा, मरीजों से अनुरोध रहेगा, मरीजों के पार्टी से अनुरोध रहेगा, वो जहाँ तहाँ ना थूकें, क्योंकि आप अगर थूकते हैं तो उसमें जर्म्स रहता है। ये थूकने की आदत जो है आप परिसर के अंदर तो करें ही ना करें, परिसर के बाहर भी आप करें, लेकिन उससे भी अगर हो सके तो आप बचें। इसलिए मैं कहूँगा कि गुटखा खा के, खैनी खा के इस परिसर के अंदर ना जाएं, क्योंकि इस परिसर के अंदर आप गुटखा खा के आते हैं, खैनी खा के आते हैं तो आपके थूकने की प्रवृत्ति रहेगी, और आप अगर थूकते हैं तो इस परिसर को गंदा होता है। ये अगर इनसे आप बचते हैं तो कोरोना वायरस को फैलाने से आप बचेंगे और देश को स्वस्थ रखेंगे। आज मॉल, सिनेमा हॉल सब कुछ धीरे धीरे बंद हो रहा है, जहाँ भी क्राउडिंग होता है। तो मेरा ये अनुरोध है कि कोई भी मरीज पार्टी अगर डॉक्टर चैम्बर में जाए तो 1 बाय 1 करके जाए, क्राउडिंग ना करे। आप दूसरे मरीज पार्टी को मैं बोलना चाहता हूँ, वो एक स्टाफ की तरह बिहेव करे। अगर कोई क्राउडिंग कर रहा है या भीड़ कर रहा है तो उसे बोले कि आप प्लीज़ भीड़ ना करें, एक एक करके आप आएँ। इससे ये होगा कि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे तो वो कीटाणु आपके पास फैल जाएगा और धीरे 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 ये कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जाएंगे। तो मेरा अनुरोध है, कोई भी पेशेंट पार्टी आप शोरगुल ना करें, एक एक करके आने दें, समय दें। और अगर आपको समय लग रहा है तो आप परेशान ना हो, धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके आएंगे, जाएंगे। एक गेट पे क्राउडिंग ना करें। और मैं मरीज पार्टियों से ये बोलना चाहता हूँ कि वो जहाँ तहाँ भ्रमण ना करें, थम के एक जगह पे बैठें, जहाँ तहाँ चीज़ों को छुए ना, जहाँ जहाँ कहीं पर भी आप थूकने का प्रयास ना करें। और हो सके तो जो एज पर्सन है, जो बुजुर्ग पर्सन है, उसे पेशेंट पार्टी के रूप में आप ना लाएं, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है बुजुर्ग लोग को ज़्यादा प्रभावित करती है। हो सके तो छोटे बच्चों को आप
आप पेशेंट पार्टी के रूप में ना लाएं। अगर जो मरीज है वो आए और एक पार्टी के साथ, एक पेशेंट पार्टी के साथ एक लोग आए। तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आप इस नर्सिंग होम के प्रेशर को क्राउडेड ना करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी, मैं डायरेक्टर भारत नर्सिंग होम में हूँ और यहाँ पे कंसल्टेंट भी हूँ। हमारे पास बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो गर्भवती होती हैं और जो ऐसे भी इलाज के लिए आती हैं। तो आजकल कोरोना नाम का एक वायरस है, कोरोना वायरस, जो कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसके संदर्भ में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जो खांसने का तरीका है, जो आज मैं सुबह से देख रही हूँ कि मरीज़ों को ये पता ही नहीं है कि खांसना कैसे है। समझाने के बावजूद भी वो लोग अपने चेहरे को कवर नहीं कर रहे हैं और सीधे खांस रहे हैं। आप सभी को ये बताना है कि जो खांसी, अगर कभी भी खांसी आ रही है तो आपको ऐसे नहीं खांसना है, क्योंकि अगर आप इस तरह से खांसते हैं और फिर टेबल को या किसी भी सरफेस को छूते हैं, दूसरा आदमी अगर वहाँ पे हाथ रखता है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। इवन आपके बच्चे को, आपके परिवार के लोगों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब भी खांसी आए आपको खांसना ऐसे है। तो इससे क्या है, ये जो हिस्सा है शरीर का, इसको लोग कम छूते हैं। और घर जाके इन जितने भी कपड़े हैं, जो जिनको भी खांसी है और जो भी उसके आसपास के कांटेक्ट हैं, मतलब जो लोग भी उसके संपर्क में हैं, सबको डेली अपना सारा कपड़ा जो है वो धोना है। उसके बाद जो है घर में अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धो के फिर जो है बच्चों को छुए या फिर आगे का जो काम करना है, घरेलू काम है, वो करें। सारी महिलाओं का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि इस चेन को, ये जो कोरोना वायरस का चेन है, इसको ब्रेक किया जाए। तो महिलाएं जो है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे पहले तो उनको खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और कुछ जो बेसिक बात है उसका ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर जो पुरुष है वो बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो जैसे ही वो घर में आए तो वो जितने भी कपड़े हैं उनको बोलना चाहिए कि वो आप या तो बाहर ही रख दे, वहाँ पे खोले और वहाँ पे जो फ्रेश कपड़ा है, धुला हुआ कपड़ा है, वो पहन के अंदर आए और अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सैनिटाइज़र का प्रयोग किया जाए। साबुन पानी, जो सिंपल लाइफबॉय साबुन है, वो भी काफ़ी इनफ है। बस हाथ धोने का भी तरीका है, जैसे इस तरह से हाथ धोना है, नेल्स को अच्छे से रब करना है, मतलब 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हाथ धोना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मास्क नहीं मिलता है तो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास घर में रुमाल है तो हर मरीज़ जो है वो अपना एक रुमाल, खुद का पर्सनल रुमाल लेके आए। उसको बस मुंह पे रखना है खांसते समय और डेली ही उसको अच्छी तरह से उसको वॉश कर लेना है। और धूप में, कड़े धूप में अगर 4 से 5 घंटे कपड़े को सुखा दिया जाता है तो ये जो वायरस है वो ख़त्म हो जाता है। आप सभी लोग से एक गुजारिश है मेरी, जैसे कि मास्क, जिसके लिए अभी सभी लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है कि मास्क कहाँ से लाएं। अगर मान लो किसी के पास मास्क है, ज़्यादा मास्क है, तो मास्क को इकट्ठा करके नहीं रखना है। अगर कोई मरीज़ है सर्दी खांसी का, पता नहीं है अभी हमें कि वो उसे कोरोना है कि नहीं है ना, वो नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको ज़रूर है ना, उस पेशेंट को ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब तक बाकी लोग का बचाव नहीं होगा, दूसरे के बचाव से ही आपका बचाव है। और पूरी कम्युनिटी को बचाना है, अपने घर को, फिर अपने पूरे सोसाइटी को, पूरे देश को, ऐसे बचाना होगा सभी को। और जहाँ तक हो सकता है पब्लिक मीटिंग, शादी, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये सब को अभी नहीं करें। अगले साल भी सब कुछ हो सकता है या कुछ महीने बाद भी हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि एकजुट होकर सब काम किया जाए और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है सभी को। मेरी एक गुजारिश है आप सभी से कि जो पेशेंट हैं, जो महिलाएं आती है या जो पुरुष आते हैं, जो मरीज आते हैं, वो ज़्यादा अपने घर के छोटे बच्चों को लेके ना आए और बुजुर्गों को लेके ना आए। मैक्सिमम मरीज के साथ 1 आदमी या 2 आदमी बहुत है। उससे ज़्यादा आदमी का गैदरिंग होना, आप उसको भी एक्सपोज कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप गैदरिंग में बैठे हैं जहाँ पे पूरी भीड़ है, तो वहाँ उन लोग को भी तो एक्सपोजर हो रहा है। अगर कोई दूसरा आदमी खांस रहा है या कोई दूसरा इन्फेक्टेड पर्सन है तो कोशिश कीजिए कि छोटे बच्चे और ज़्यादा उम्र के लोगों को ना लाए अपने साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि, भारत नर्सिंग होम की कंसल्टेंट और डायरेक्टर हूँ और मैं आपको कोरोना वायरस से बचाव के कुछ उपायों के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से 20 सेकंड तक साबुन से धोना चाहिए और नर्सिंग होम घुसने के पहले आप अपने हाथों को धोकर तब अंदर आएं। दूसरा कि आप इधर उधर कहीं नहीं थूकें,
उससे क्या होता है कि उससे जल्दी जल्दी वायरस का फैलाव होता है। ठीक है। दूसरा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मतलब किसी भी व्यक्ति से 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर रहें। बहुत जगह भीड़ इकट्ठा ना होने दें। जिन भी व्यक्ति को खांसी, सर्दी या फिर बुखार जैसे लक्षण हो, उन्हें मास्क ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। फाइनली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बाय डूइंग दी 5 स्टेप्स, 5 स्टेप करके हम लोग कोरोना वायरस से बच सकते हैं। सबसे पहली कि हाथ हमेशा धोनी चाहिए। दूसरा, कभी भी आप कफ करें तो हमेशा एल्बो में कफ करना चाहिए। तीसरा, अपने हाथों से अपने मुंह, नाक और आँख को ना छुएं। चौथा कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, किसी भी आदमी से 2 से 3 फीट की दूरी बना के रखें। और पांचवा, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो घर पर रहें, किसी से भी मिलने जुलने की कोशिश ना करें ताकि स्प्रेड ना हो। नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय, भारत केयर सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आज मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। वर्तमान समय में अभी जो पूरे विश्व में कोरोना का खतरा छाया है, इसके संदर्भ में हमारे डायरेक्टर सर, हमारे डायरेक्टर मैडम और हमारे सेंटर के जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए कुछ हिदायतें और कुछ गाइडलाइंस देने का काम किया है। मैं सभी से ये बोलना चाहता हूं कि कोरोना से बचने के लिए सबसे अच्छा और सटीक उपाय है सही जानकारी और समय समय पर एहतियात बरतने की जरूरत है, जो हमारे डॉक्टर सर के द्वारा बताया गया है। और 20-20 सेकेंड के अंतराल में हम सबको हाथ धोना है। और जो भी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी में, जिस हिसाब से, जिस पैमाने पर सरकार के द्वारा हम सभी को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, इसीलिए मैं सभी से ये फिर से एक बार विनती करता हूं, आग्रह करता हूं, जो कि आपका बचाव आपके परिवार का बचाव है और आपके परिवार का बचाव आपके समाज का बचाव है और आपके समाज का बचाव आपके पूरे देश का बचाव है। और हमारा एक स्लोगन है, जानकारी और सावधानी पूरी।